सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज आप जो भी हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एक बात हम सब के लिए तय है कि या तो हम मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे या फिर हम परमेश्वर से दूर नरक में होंगे। एक ऐसी जगह जहां की आग कभी बुझती नहीं है और वहां पर हम तड़पेंगे। आज नरक के बारे में लोगों को बहुत ही कम शिक्षा दी जा रही है और आज सिर्फ और सिर्फ चंगाई, आशीष और धन प्राप्ति के बारे में ही प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उस धधकती हुई आग की झील जहां शैतान और उसके दूतों को भी फेंका जाएगा, जहां रोना और चिल्लाना है, उस पर बहुत ही कम प्रचार किया जा रहा है। कोई भी आपको भरमाने ना पाए, नरक एक वास्तविक जगह है, बिल्कुल वास्तविक। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने वापस आएंगे तो उन्हें, जिन्होंने सच्चाई को नहीं स्वीकारा, उन्हें बहुत ही भयानक दंड भी दिया जाएगा। लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि नरक एक असली जगह है। प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में बताया, प्रेरितों ने नरक का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक से बढ़कर एक नरक के उदाहरण भी लोगों को दिए ताकि वो नरक की गंभीरता को समझ पाएं। चलिए अब हम कुछ वचनों को देखते हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि नरक आखिरकार कितना खतरनाक है, ये कितनी भयानक जगह है। दोस्तों पहली बात लिखा है, और तब उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा जहां रोना और दांत पीसना है। मत्ती 13 अध्याय 42 और 50 वचन। नरक एक ऐसी जगह है जहां आग ही आग है और सिर्फ रोना ही रोना है। मत्ती 25 अध्याय उसका 41 वचन लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए बनाया गया था, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर से दूर होकर खुद ही नरक को अपनी मंजिल के रूप में चुन लिया है। और बाइबल कहती है कि नरक श्रापित लोगों की जगह है जहां अनंत आग है जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी, इंसान के लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 वचन। फिर मैंने उस पशु को देखा और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप और जो उसकी मूर्ति पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक के रूप में जलती है उसमें डाले गए। नरक हमेशा गंधक से भरा रहता है, यह हमेशा जलता रहता है। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 वचन हमें बताता है कि आग की झील एक दूसरी मौत है। दोस्तों ये सभी वचन नरक को एक खूबसूरत और लुभावनी जगह के रूप में नहीं दर्शाते, परंतु एक भयानक और दर्दनाक स्थान के रूप में दर्शाते हैं और बताते हैं कि नरक परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को दर्शाता है जो उस पर जो विश्वास नहीं करता उन सब पर उंडेला जाएगा। और आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उनको ना तो रात को और ना दिन में कभी भी चैन नहीं मिलेगा। तो नरक एक दर्दनाक अंधकार से भरी जगह है जहां रोना और दांत पीसना है, चीखना और चिल्लाना है, जहां गंधक की आग और झील है और जहां परमेश्वर के क्रोध को लगातार अनुभव किया जाएगा। एक ऐसी जगह जहां दिन और रात आप आग में जलेंगे और चाह कर भी आप उस जगह से बाहर नहीं आ पाएंगे। वहां आपका पैसा काम नहीं करेगा, आपकी धन दौलत काम नहीं करेगा, वहां आपको कोई भी वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां सिर्फ और सिर्फ रोना और चिल्लाना और मौत ही मौत है। वहां परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग एक दूसरी जिंदगी है जो आपने खुद अपने आप चुनी थी। देखिए आपकी विचारधारा परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर ने नरक की सच्चाई को ऑलरेडी पवित्र बाइबल में हमें बता दिया है। अब कुछ लोग मानते हैं कि नरक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। कुछ सोचते हैं कि इतना दयालु परमेश्वर जो कि हमसे प्यार करता है वो तो हमें कभी नरक में भेज ही नहीं सकता, जबकि कुछ मानते हैं
कि नरक हम तो इस पृथ्वी पर ही भोग लेंगे। दोस्तों यह सब तो शैतान के झूठ हैं और इन सब झूठों के द्वारा शैतान आपको नरक में अपने साथ ले जाना चाह रहा है। आप ऐसे झूठ पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। पासवान आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अंत में आपका पास्टर आपका न्याय नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हम सब का न्याय जरूर करेगा। आज वो परमेश्वर जो आपको प्यार ही प्यार दिखा रहा है, एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको उसके क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आज आप जब परमेश्वर के बारे में, नरक के बारे में सुनते हैं तो उसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि हम सब एक दिन उस न्यायी परमेश्वर के सामने खड़े होने जा रहे हैं।